प्यारे बच्चों, नमस्कार। जेसीईआरटी के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों की इंग्लिश बुक सनशाइन के यूनिट 10 के चैप्टर न्यूज़पेपर पर चर्चा करूंगी। यह इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है और आज इस भाग में हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन के आंसर्स को सॉल्व करेंगे। रीड एंड फाइंड, पढ़िए और पता कीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वेयर वाज न्यूज़पेपर बॉर्न? न्यूज़पेपर अखबार का जन्म कहाँ हुआ था? तो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा है अखबार का जन्म जर्मनी में हुआ था 1400 एडी में, और उस समय वह न्यूज पैम्फलेट के रूप में था। न्यूज़पेपर वाज बॉर्न इन जर्मनी इन द लेट 1400 एडी इन द फॉर्म ऑफ न्यूज पैम्फलेट। यहाँ पर आप लोग बच्चों जर्मनी देख रहे हैं। जर्मनी यूरोप महाद्वीप का एक देश है। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड इट कम टू इंडिया? न्यूज़पेपर भारत में कब आया? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि न्यूज़पेपर का जन्म जर्मनी में हुआ था, तो वह भारत कब आया? तो न्यूज़पेपर भारत आया था 1766 में। इट केम टू इंडिया इन द ईयर 1766। और बच्चों, आपको याद है भारत में इसे कौन लाया था? तो भारत में इसे ब्रिटिश एडिटर विलियम बोल्ट्स लाए थे। उन्होंने भारत में इसकी शुरुआत की थी। उस समय की जो रूलिंग ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको क्रिटिसाइज करने के लिए, उसकी आलोचना करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ ए न्यूज़पेपर? न्यूज़पेपर में क्या क्या होता है? तो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा है कि न्यूज़पेपर में बहुत सारे लोकल मतलब स्थानीय, नेशनल, राष्ट्रीय और इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय समाचार होते हैं। और ये जो समाचार हैं ये पॉलिटिक्स से मतलब राजनीति से, सोशल अफेयर मतलब सामाजिक कौशल से, गेम्स एंड स्पोर्ट्स मतलब खेल से, इंटरटेनमेंट मनोरंजन से, और वेदर फोरकास्ट मतलब मौसम के पूर्वानुमान से संबंधित रहते हैं। तो न्यूज़पेपर आर फुल ऑफ लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज एंड व्यूज रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, सोशल अफेयर्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट एंड वेदर फोरकास्ट। मौसम के बारे में पूर्वानुमान भी बताया हुआ रहता है, पॉलिटिक्स से संबंधित समाचार भी रहते हैं और खेल से संबंधित समाचार भी अखबारों में रहते हैं। हाउ इज रीडिंग न्यूज़पेपर यूजफुल टू स्टूडेंट्स? न्यूज़पेपर जो है, अखबार पढ़ना स्टूडेंट्स के लिए कैसे उपयोगी है? तो जब स्टूडेंट्स अखबार पढ़ते हैं तो उनका नॉलेज बढ़ता है, उनका ज्ञान बढ़ता है। अखबार में रोज की घटनाएं दी रहती हैं, समाचार दिए रहते हैं, तो वे अपने आसपास की, अपने देश की, अपने विदेश की घटनाओं से अवगत होते हैं। उन्हें सारी घटनाओं की जानकारी मिलती है और रोज अखबार पढ़ने से उनकी पढ़ने की आदत में भी सुधार होता है। It will enhance the knowledge of students and improve the habit of reading. Read the compound words and try to find 5 such words. यहाँ पर न्यूज़पेपर, हैंड राइटिंग, ब्लैक बोर्ड, वॉकिंग स्टिक और डस्टबिन, ये कंपाउंड वर्ड्स है। कंपाउंड वर्ड्स मतलब वे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन उनका जो अर्थ है, जो नए शब्द का अर्थ है, वो बिल्कुल अलग हो जाता है। जैसे कि न्यूज़पेपर न्यूज और पेपर से मिलकर बना है, हैंड राइटिंग हैंड और राइटिंग से मिलकर बनी है, ब्लैक बोर्ड ब्लैक और बोर्ड से मिलकर बना है, वॉकिंग स्टिक वॉकिंग प्लस स्टिक से मिलकर बनी है, और डस्टबिन जो है डस्ट प्लस बिन से मिलकर बना है।
तो चलिए अब हम लोग इसी तरह से कुछ नए कंपाउंड वर्ड्स बनाते हैं। तो पहला कंपाउंड वर्ड है प्ले ग्राउंड। यह बना है प्ले प्लस ग्राउंड। प्ले का मतलब खेलना और ग्राउंड का मतलब मैदान, तो प्ले ग्राउंड खेल का मैदान। फुटबॉल, फुट और बॉल से मिलकर बना है। फुट का मतलब पैर, बॉल का मतलब गेंद। तो वह गेंद जिसे हम पैरों से मारकर खेलते हैं, और बच्चों आप लोग फुटबॉल खेलते हैं। बटर फ्लाई, बटर और फ्लाई से मिलकर बना है। बटर का मतलब मक्खन और फ्लाई का मतलब होता है मक्खी, लेकिन बटरफ्लाई का मतलब तितली होता है। सनफ्लावर, सन और फ्लावर से मिलकर बना है। सन का अर्थ सूर्य, फ्लावर मतलब फूल। सनफ्लावर सूर्यमुखी के फूल को कहा जाता है, वह फूल जिसका मुंह हमेशा सूरज की तरफ रहता है। चलिए अब हम लोग कुछ और शब्दों को बनाते हैं। वाटरमेलन, वाटर और मेलन से मिलकर बना है। वाटर का मतलब पानी और मेलन का मतलब तरबूज या खरबूज जैसे फल, तो वाटरमेलन का मतलब तरबूज। टूथ ब्रश, टूथ और ब्रश से मिलकर बना है। टूथ का मतलब दांत और ब्रश दांतों में किए जाने वाला ब्रश, टूथब्रश। आप लोग रोज सुबह इससे मुंह धोते हैं। रेनबो, रेन और बो से मिलकर बना है। रेन का मतलब वर्षा और बो का मतलब धनुष। रेनबो का मतलब इंद्रधनुष, वर्षा होने के बाद जो आसमान में दिखाई देता है। पाइन एप्पल, पाइन और एप्पल से मिलकर बना है। पाइन एक पेड़ का नाम है और एप्पल का मतलब सेब, लेकिन पाइन एप्पल का मतलब होता है अनानास, जो कि एक तरह का फल है। तो बच्चों आप लोगों ने जान लिया कि कंपाउंड वर्ड्स किस तरह से बनते हैं। आप लोग स्वयं भी इसी तरह से कुछ और नए कंपाउंड वर्ड्स को बनाने का प्रयास कीजिएगा। थिंक एंड राइट, सोचिए और लिखिए। कैन यू गेस माई नेम, क्या तुम मेरा नाम गेस कर सकते हो। हु एम आई, मैं कौन हूं। तो यहाँ पर बच्चों मैं अपने बारे में कुछ बातों को बता रहा हूं और आपको यह गेस करना है कि मैं कौन हूं। तो चलिए देखते हैं। आई इंटरटेन यू डे एंड नाइट, मैं दिन और रात तुम्हारा मनोरंजन करता हूँ। आई रन बाय इलेक्ट्रिसिटी, मैं बिजली से चलता हूँ। आई एम ऑडियो विजुअल गैजेट, आप मुझे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो मैं कौन हूँ, मैं टेलीविजन हूँ। चलिए अब दूसरा क्लू देखते हैं। आई एम मेड ऑफ पेपर, मैं अखबार से बना हुआ हूँ। आई विजिट योर होम अर्ली, मैं सुबह सुबह तुम्हारे घर आता हूँ। यू यूज मी टू कवर बुक्स एंड कॉपीज, आप मेरा उपयोग कॉपी और किताबों पर कवर चढ़ाने के लिए भी करते हैं। तो मैं कौन हूँ बच्चों, मैं न्यूज़पेपर हूँ, अखबार हूँ। आई हेल्प पीपल टू चैट, मैं बातचीत करने में लोगों की मदद करता हूँ। आई गेट इन टू योर पॉकेट, मैं तुम्हारे पॉकेट के अंदर घुस सकता हूँ। यू से हेलो हेलो विथ मी, आप मेरे साथ हेलो हेलो कहते हैं। तो मैं कौन हूँ, मैं मोबाइल फोन हूँ। चिल्ड्रन कम टू मी एवरी डे, बच्चे रोज मेरे पास आते हैं। दे कम टू लर्न एंड प्ले, वे सीखने के लिए और खेलने के लिए आते हैं। माई नेम इज स्टार्ट्स विथ लेटर एस, और मेरा नाम एस लेटर से शुरू होता है। तो मैं कौन हूँ बच्चों, मैं हूँ आपका प्यारा स्कूल, जहाँ आप रोज आते हैं, जहाँ आना आपको बहुत पसंद है। लिसन एंड राइट, सुनिए और लिखिए। द टीचर विल रीड आउट द वर्ड्स टू यू, टीचर कुछ शब्दों को पढ़ेंगे। केयरफुल्ली लिसन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वर्ड, जो शब्द है उसका जो लास्ट पार्ट है उसे ध्यान से सुनिए। एंड राइट इट्स सीरियल नंबर बिसाइड द लास्ट पार्ट ऑफ द वर्ड गिवन बिलो, और जो उसका सीरियल नंबर है वो आप लोगों को इस खाली जगह पर लिखना है। द वर्ड्स आर, वे शब्द है। पहला शब्द है पेपर, PAPER। सेकेंड वर्ड इज विजन,
VISION. Third one is dinner, DINNER. Fourth is glory, GLORY. And fifth one is simple, SIMPLE. तो चलिए अब हम लोग देखते हैं PER. PER किस में आया है? तो PER पेपर में आया है, तो यहाँ पर हम लोग सीरियल नंबर 1 लिखेंगे। ORY किस में आया है? तो ORY ग्लोरी में आया है, तो हम लोग इसका सीरियल नंबर 4 यहाँ पर लिखेंगे। PLE किस में आया है? तो PLE यहाँ आया है सिंपल में, और इसका सीरियल नंबर है 5, तो यहाँ पर हम लोग 5 लिखेंगे। NER बच्चों डिनर में आया है, तो इसका सीरियल नंबर है 3, तो हम लोग यहाँ पर 3 लिखेंगे। SION ये यहाँ पर सेकेंड वर्ड में आया है, सीरियल नंबर 2, तो यहाँ पर लिखेंगे सीरियल नंबर 2। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि इस एक्सरसाइज में दिए हुए सारे प्रश्नों के आंसर्स आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आप लोग इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।